वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रक्त पित्त देखेंगे। ये जो रक्त पित्त टॉपिक है, ये टॉपिक हमें काया चिकित्सा, फिर रोग निदान, चरक चिकित्सा और चरक निदान, तो ये टॉपिक हमें काया चिकित्सा और रोग निदान हो, यहाँ सब में हमें ये टॉपिक मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति और चिकित्सा विद सम ट्रिक्स, इसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले हम देखेंगे रक्तपित्त। तो रक्तपित्त होता क्या है? रक्तपित्त होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो नाम ही है इसका रक्त पित्त, मतलब ये जो रक्त पित्त है, ये शब्द रक्त और पित्त से बना हुआ है। मतलब इस शब्द का अर्थ ही है यह है कि जब पित्त दूषित होता है और ये जो दूषित पित्त है जब रक्त के साथ मिलता है तो यह व्याधि उत्पन्न करता है, जिसे हम रक्त पित्त व्याधि कहते हैं। तो इसका श्लोक चरक निदान में आया हुआ है, 2nd चैप्टर में, जो कि रक्त पित्त निदान है चैप्टर, उसमें आया है ये श्लोक। संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्णानु विधानच्च पित्तम लोहित पित्तम इत्या चक्षते। तो इस श्लोक का यह अर्थ होता है कि जब लोहित माने रक्त, लोहित माने रक्त, जब रक्त प्रदूषित होता है, जब रक्त पित्त के साथ संसर्ग में आता है और रक्त दूषित होता है, तब जो हमारा ये जो रक्त है इसका गंध वर्ण ये कैसा होता है, इसका गंध वर्ण अलग होता है। तो इस पित्त को हम क्या कहेंगे? लोहित पित्त कहेंगे, मतलब रक्त पित्त कहेंगे। इसका यह मीनिंग है कि जब हमारा पित्त दूषित होके रक्त के साथ मिलता है, तब जो हमारा पित्त है, पित्त को रक्त की जो गंध वर्ण है वो आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? लोहित पित्तम। और रक्त पित्तम, इसे हम क्या कहेंगे? रक्त पित्तम, जिसमें पित्त दूषित होके रक्त के साथ मिलकर रक्त पित्त व्याधि उत्पन्न करता है। तो इसकी जो निरुक्ति है, इसकी ये जो पहली निरुक्ति है, ये निरुक्ति के अकॉर्डिंग रक्तयुक्तम पित्तम रक्त पित्तम इति प्रथमा निरुक्ति। प्रथम निरुक्ति में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि रक्तयुक्त पित्त मतलब पित्त में रक्त मिक्स हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? रक्त पित्त। सेकेंड है रक्त दुष्य पित्तम इति द्वितीया। सेम मीनिंग, रक्त पित्त के साथ मिला हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रक्त पित्त। फिर रक्तवत पित्तम रक्त पित्तम इति तृतीया निरुक्ति। तो ये कुछ निदान के श्लोक हैं। तो रक्त पित्त का सिंपल ये मीनिंग है कि जब पित्त दूषित होकर रक्त के साथ मिलता है तो उससे रक्त पित्त व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये व्याधि कैसे उत्पन्न होती है ये हमने जाना। तो ये व्याधि 2 प्रकार की, मतलब ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होता है और अधोगत रक्तपित्त होता है। जब हमारा ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होता है तो उसमें क्या होगा? नाक, कान और माउथ, मतलब मुंह से खून आना शुरू होता है। मतलब इन तीनों में से किसी जगह से खून आएगा, इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वगत रक्तपित्त। और जो अधोगत रक्तपित्त होता है उसमें गुदा मार्ग से और मूत्र मार्ग से रक्त आता है, तो उसे हम कहेंगे अधोगत रक्तपित्त। अब जो ये रक्तपित्त है, इसको अगर हम मॉडर्न के साथ रिलेट करें तो जो हमारे पास नाक से खून आना, मतलब एपिस्टैसिस, ये जो है, तो इसे हम रक्तपित्त से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नाक से खून आना, मतलब ये हो गया ऊर्ध्वगत रक्तपित्त। और जो अधोगत रक्तपित्त है उसे हम कोरिलेट कर सकते हैं हिमेटूरिया से, मतलब मूत्र मार्ग से रक्त आना।
तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो रक्त दुष्य में पित्त मिलकर रक्त को दूषित करता है। ये जो रक्त दुष्य है मतलब ये जो हमारा रक्त धातु है, इसमें जब पित्त मिलता है, जो कि दूषित जो पित्त है, जब वो मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रक्त पित्त कहते हैं, क्योंकि वो रक्त को क्या करता है? दूषित करता है हमारा पित्त, तो उसे हम क्या कहेंगे? रक्त पित्त। अब हम देखेंगे रक्त पित्त की आशुकारिता, मतलब हमारा रक्त पित्त कितना स्पीडी है ये देखेंगे। रक्त पित्त को महागत कहा गया है, जो कि चरक चिकित्सा का श्लोक है, इसमें इसको महागत कहा गया है। तो ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि महागत किसके लिए वर्णन किया हुआ है। तो महागत रक्त पित्त को कहते हैं। फिर महावेग अग्नि शीघ्रकारी, महावेग भी कहा गया है किसको? रक्त पित्त को। और ये अग्नि के समान शीघ्रकारी है। और अग्नि के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि अग्नि पित्त से संबंधित है, इसलिए इसको अग्नि की उपमा दी गई है। फिर हेतु लक्षण अवशीघ्रम रक्त पित्तम उपचारित, ये इसका श्लोक है, जो कि चरक चिकित्सा का श्लोक है। अब हम देखेंगे इसके निदान, रक्त पित्त के निदान। तो निदान में हम देखेंगे सबसे पहले आहार, जो कि आहार से संबंधित निदान है उसको देखेंगे। फिर हम जो विहार से संबंधित निदान है उसको देखेंगे। फिर मानसिक निदान देखेंगे। तो हमारे पास 3 प्रकार के निदान हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आहारज निदान, जिसमें जई, वनकोदो, सेम, उड़द, कुल्थी, खट्टी दही, सुकर, भैंस, मछली का मांस, सरसों, लहसुन, सहीजन तथा उष्ण तीक्ष्ण लवण, आम्ल, कटु एवं क्षारीय पदार्थों का अधिक सेवन। इसमें हमारा आहार, यहाँ जो आहार कहा गया है वो कैसा होना चाहिए? पित्तज होना चाहिए, पित्तकर होना चाहिए, जिससे पित्त बढ़ता है। वैसा अगर हम आहार का सेवन करेंगे, यहाँ दिया गया है कि तीक्ष्ण, लवण, आम्ल, कटु एवं क्षारीय पदार्थ का अगर हम अधिक से अधिक सेवन करते हैं, मतलब जिससे पित्त बढ़ता है, वैसे आहार का सेवन अगर हम ज़्यादा करते हैं, उसमें मांस भी आया है, कुल्थी, उड़द ये भी आया है, अगर हम उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते तो उससे क्या होगा? हमारा रक्त पित्त हो सकता है। ये इसका क्या है? आहार से संबंधित निदान है। फिर इसमें सिरका, सूरा, विरुद्ध वस्तु, एक साथ भोजन, ये भी इसमें कहा गया है। फिर हम देखेंगे विहारज निदान। तो विहारज में हमें पित्त से संबंधित विहार बताना है, जैसे कि धूप में रहना, फिर अग्नि के संपर्क में रहना, अधिक पैदल चलना, व्यायाम करना। इससे क्या होगा? पित्त क्या होगा? दूषित होगा, पित्त बढ़ेगा। तो ये भी एक विहारज निदान है। फिर हमारे पास है मानसिक निदान। तो मानसिक निदान में भी क्रोध आएगा, अमर्ष आएगा, भय आएगा, फिर त्रास, शोक आदि आएगा। फिर यह अहर्ष होना चाहिए। उक्त निदानों के अभ्यास से पित्त प्रकृपित हो जाता है। रक्त भी अपने प्रमाण से अधिक बढ़ जाता है। शरीर में रक्त का प्रमाण बढ़ने पर कुपित हुआ जो पित्त है वो पूरे शरीर में फैलकर यकृत एवं प्लीहा में उत्पन्न होने वाली रक्त को बहाने वाला स्रोतों के मुख को रोक देता है। तो ये इसके कुछ मानसिक निदान है। मानसिक निदान में ऐसे निदान हम देखेंगे जिससे क्या होगा? पित्त बढ़ेगा, पित्त की दुष्टि होगी, जैसे कि क्रोध करना, फिर किसी चीज़ से डरना, मतलब भय करना, शोक करना। तो इससे क्या होगा? हमारा पित्त क्या होगा? प्रकृति हो जाएगा। ये जो निदान है इससे क्या होगा? हमारा पित्त प्रकृपित हो जाएगा, और वो साथ ही रक्त को भी क्या करेगा? प्रकृपित करेगा, दूषित करेगा। और ये जो हमारा रक्त है, तो रक्त के साथ जब पित्त मिलेगा, तो जब रक्त के साथ पित्त मिलेगा तो पित्त, हमारा जो रक्त है और रक्त जो है वो क्या हो जाएगा? शरीर में बढ़ जाएगा, क्योंकि रक्त के साथ पित्त मिला हुआ है। और ये जो हमारा रक्त है जो कि पित्त दूषित हो चुका है, तो ये क्या होगा? बढ़ने के कारण वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। और हमें पता है कि यकृत और प्लीहा क्या है? अधिष्ठान है हमारे, रक्त पित्त की भी वो अधिष्ठान है। तो वो क्या होगा? जो यकृत और प्लीहा है, यकृत और जो प्लीहा है, इसमें क्या होगा? वो उसमें जो रक्त उत्पन्न होगा वो क्या, वहाँ जाकर क्या करेगा?
मुखों को रोक देगा, मतलब वहाँ से रक्त बनेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, ऐसा हमारा पित्त क्या करेगा, रक्त को दूषित करता है। तो ये कुछ निदान थे रक्त पित्त के। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वगत रक्त पित्त के निदान और अधोगत पित्त के निदान। अगर हम ऊर्ध्वगत रक्त पित्त देखेंगे तो अगर हम स्निग्ध और उष्ण आहार विहार करेंगे, मतलब यहाँ स्निग्ध मतलब यहाँ क्या कौन सा दोष आ गया है, कफ दोष आ गया है, साथ में पित्त तो आएगा ही उष्ण से। तो अगर हम कफकर और पित्तकर आहार का सेवन करेंगे तो हमें ऊर्ध्वगत रक्त पित्त होगा। अगर हम रुक्ष और उष्ण आहार विहार करेंगे तो हमें अधोगत रक्त पित्त होगा। रुक्ष, यहाँ जो रुक्ष है वो वात के लिए आया हुआ है, मतलब वात और पित्त साथ में बढ़ेंगे तो हमें अधोगत रक्त पित्त होगा। तो ये कुछ निदान थे। आगे हम देखेंगे संप्राप्ति। तो ये जो संप्राप्ति है, मतलब हमारा जो रक्त पित्त व्याधि ये निदान से लेकर व्याधि कैसी हुई ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, इसे हम संप्राप्ति कहते हैं। तो संप्राप्ति में क्या कहा गया है कि तीक्ष्ण, उष्ण, आम्ल, लवण, क्षार प्रदान एवं विरुद्ध आदि आहार, ये क्या थे, आहारज निदान। नीचे दिए गए हुए हैं सूर्यताप, अग्निताप, श्रम, मार्गगमन, अतिव्यवाय आदि भी आहारज निदान, मतलब आहारज और विहारज निदान साथ में नीचे दिए गए हुए हैं। क्रोध, शोक, भय, अमहर्ष, द्वेष, त्रास आदि मानस विकार, मतलब ये जो मानस, फिर आहारज और विहारज, ये जो निदान है इसका हमने सेवन किया, मतलब निदान की वजह से क्या हुआ, पित्त प्रकोप हुआ, निदान की वजह से पित्त प्रकोप हुआ। और ये जो पित्त है, ये पित्त प्रकोप होने के कारण इस पित्त ने क्या किया, रक्त के साथ ये मिक्स हो गया, रक्त के साथ इसने संयोग कर लिया। और दूषण एवं गंध वर्ण साम्य, फिर अब ये जो रक्त है तो रक्त का जो गंध है और रक्त का जो वर्ण है ये पित्त को मिल गया, मतलब पित्त जो प्रकोप हुआ है, पित्त का प्रकोप होके पित्त रक्त के साथ मिला और रक्त को क्या किया, उसने दूषित किया और रक्त का वर्ण खुद ले लिया, मतलब पित्त प्रकोप रक्त के साथ मिलकर क्या हो गया, रक्त को दूषित किया उसने और उसका रंग लिया। अब ये जो रक्त व स्रोत से हमारे पास कौन से यकृत और प्लीहा, इसमें क्या हो गया, शोभ हो गया, उसमें उसने क्या अवरोध उत्पन्न किया और अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो हमारा रक्त निर्माण होता है, मतलब यकृत प्लीहा में से जो रक्त तैयार होता है तो वो नहीं हुआ, तो उसमें क्या हो गया, अवरोध निर्माण हो चुका है। इसलिए क्या हो गया है, रक्त तो अच्छा अब निर्माण नहीं होगा, मतलब जो भी शरीर के अंदर जो रक्त और पित्त जो तैयार हुआ है वही है शरीर में, अब नया तो रक्त नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इससे क्या कहेंगे, रक्त पित्त व्याधि कहेंगे। अब देखो नीचे पित्त दुष्ट रक्त का शरण हो चुका है, इसे हम क्या कहेंगे, रक्त पित्त रोग कहेंगे। तो सबसे पहले निदान सेवन किया हमने, निदान सेवन से पित्त प्रकोप हुआ। पित्त प्रकोप, ये जो पित्त दुष्ट जो है वो दूषित पित्त रक्त के साथ मिक्स हो गया और रक्त के जो भी क्वालिटीज़ है जैसे कि वर्ण, गंध, वो अपने आप मिक्स हो गए पित्त में। अब ये जो रक्त है, ये रक्त और पित्त दोनों मिक्स होने के कारण शरीर में रक्त का क्वांटिटी बढ़ गया। अब ये जो हमारे पास यकृत और प्लीहा है जिसे हम रक्त व स्रोतस कहते हैं, अब ये जो यकृत और प्लीहा है इसमें जो रक्त बनता है इसमें, तो वो नहीं बन रहा है पर वो निकल नहीं रहा है क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है किसका, ये जो हमारे पास ये जो दूषित रक्त पित्त है इनकी वजह से इनकी वजह से वो यकृत और प्लीहा में से रक्त बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब यहाँ से अब रक्त बनेगा नहीं, मतलब जितना भी शरीर में रक्त और पित्त बाहर है उतना ही है जो कि दूषित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रक्त पित्त व्याधि कहेंगे। तो आगे हम देखेंगे इसके पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में सबसे पहले है भोजन की अनिच्छा, मतलब भोजन करने में इच्छा नहीं होती। फिर है कंठदाह, तो ये जो लक्षण है ये पित्त का लक्षण है, कंठदाह।
भोजनोत्तर कंठदाह मतलब पोस्ट मील थ्रोट बर्निंग, खाना खाने के बाद जो कंठदाह उत्पन्न होता है वो भी क्या है, पूर्व रूप है रक्त पित्त का। फिर है खट्टे सिरके जैसी डकार, शॉर्ट बेल्चिंग मतलब खट्टे सिरके जैसे डकार आना। फिर है बार बार वमन होना मतलब उल्टी होना। फिर है घृणायुक्त वमन होना मतलब वो हमारा जो वोमिटस है वो कैसा होगा, घृणायुक्त होना। फिर है स्वर भेद, हॉर्स वॉइस। फिर हमारे पास है लैक्सिटी मतलब अंगों में शिथिलता। फिर है हाथ पैर में जलन, ये भी लक्षण किसका है, पित्त का है। मतलब यहाँ पित्त और रक्त की दृष्टि हो रही है तो इसमें लक्षण भी मतलब जो पूर्व रूप है वो भी पित्त के होंगे, तो हाथ पैर में जलना। फिर मुख में धुआं सा निकलना, ये भी एक लक्षण है। फिर है मुख से लोहा, रक्त, मछली, अपच की गंध आना, ये जो लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो कि पूर्व रूप है हमारे रक्त पित्त का। इससे क्या होता है, जो रक्त का स्मेल है मतलब जो रक्त का स्मेल लोहित के समान होता है, तो हमारे मुख से लोह के समान, रक्त के समान और मछली के समान गंध आती है, तो ये भी एक पूर्व रूप है रक्त पित्त का। फिर हमारे पास है शरीर के अंगों और मलमूत्र, स्वेद, लाल एवं मुख, नाक, कान, नेत्र के मलों को रक्त, हरित, हरिद्र वर्णाना। जो भी हमारे मल है, जैसे कि हमारा मल मूत्र हो गया, स्वेद हो गया, जो मुख की लाल हो गई वो भी हो गया, मुख, नाक, कान, नेत्र, इसमें जो भी मल होते हैं हमारे, तो ये मल को रक्त का वर्णाना या हरित वर्णाना या हरिद्र वर्णाना, तो ये भी क्या है, पूर्व रूप है। फिर अंग से वेदना होना, ये भी एक क्या है, पूर्व रूप है। फिर स्वप्न में रक्त, नील, पीत, शाव वर्ण तथा तेज चमकती चीज़ों को बार बार देखना। अब देखो ये जो स्वप्न है तो ये स्वप्न भी पित्त कारक है, मतलब ये पित्त और रक्त की दृष्टि को दिखा रहा है, तो ये भी एक क्या है, पूर्व रूप है। आगे हम देखेंगे भेद। तो भेद हम देखेंगे मतलब भेद मतलब प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोषानुसार, फिर हम देखेंगे मार्गानुसार। तो दोषानुसार हमारे पास 7 प्रकार है, जिसमें से वातज रक्त पित्त, पित्तज रक्त पित्त, कफज रक्त पित्त, फिर 2 वातज पित्तज, वातज कफज, पित्तज कफज, फिर त्रिदोषज। तो ये 7 प्रकार है हमारे रक्त पित्त के। अगर हम मार्गानुसार देखें तो हमारे पास ऊर्ध्वगत रक्त पित्त, फिर अधोग रक्त पित्त और उभय रक्त पित्त। तो ये कुछ प्रकार थे किसके, रक्त पित्त के। दोषानुसार 7 है और मार्गानुसार 3 प्रकार है। अब हम देखेंगे चिकित्सा। तो रक्त पित्त हमें अभी पढ़ा, हमारे पास 3 प्रकार के मार्गानुसार रक्त पित्त है, ऊर्ध्वग, अधोग और उभय मार्गज। अगर हम इसका दोषानुबंध देखेंगे तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है, तो ये इसमें क्या होगा, पित्त तो होगा, सब में पित्त होगा, तो पित्त के साथ साथ कफ होगा, इसमें कफ अनुबंध होगा, कफ दोष होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ऊर्ध्वांग है उसमें कफ का अनुबंध है, तो इसलिए इसमें कफ होगा। अगर हम अधोग रक्त पित्त देखेंगे तो इसमें क्या होगा, वात होगा। उभय मार्गज में क्या होगा, तीनों होंगे, वात, पित्त, कफ, तीनों होंगे। तो ये कुछ दोषानुबंध थे। फिर अब अगर हम साध्यता देखें तो ऊर्ध्वंग जो रक्त पित्त है वो साध्य होता है, अधोग रक्त पित्त क्या होता है, याप्य होता है, उभय मार्ग जो रक्त पित्त होता है वो असाध्य होता है। अगर हम चिकित्सा देखें तो चिकित्सा में ऊर्ध्वांग जो रक्त पित्त होता है उसमें हमें विरेचन देना होता है। अब देखो हमारा जो ऊर्ध्वांग रक्त पित्त है, अगर हम नाक से खून आ रहा है तो हमें नाक से खून आ रहा है मतलब ये ऊर्ध्वांग रक्त पित्त है, तो हमें विरेचन करना है। मतलब हमें नाक से खून आ रहा है तो हमें विरेचन करना है। मतलब विरेचन से क्या होगा, ये जो नाक से ऊपर खून आ रहा है वो क्या होगा, उस विरेचन से क्या होगा, वो उसको क्या होगा, अवरोध होगा। किसको, जो ऊपर ऊर्ध्वांग रक्त है उसको क्या होगा, अवरोध होगा, इसलिए हम इसको विरेचन देंगे। अगर हमें अधोग रक्त पित्त है, सपोज हमें हिमेट्यूरिया है, तो हिमेट्यूरिया में हम क्या करेंगे, वमन देंगे। हिमेट्यूरिया में क्या होगा, एक अधोगत रक्त पित्त है, इससे अधोग
रक्त पित्त में क्या होगा, अधो मार्ग से रक्त निकलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, वमन देंगे। तो वमन से क्या होगा, हमारा जो नीचे जो ब्लीडिंग हो रहा है वो क्या होगा, उसको अवरोध निर्माण होगा, मतलब उसका जो वेग है वो हम उसको बदल देंगे, उसको हम ऊपर करेंगे। तो ये भी क्या है, चिकित्सा है। चिकित्सा के लिए चरक चिकित्सा में श्लोक आया हुआ है, प्रायेण ही समुत्क्लिष्टम आमदोष शरीराम वृद्धिं प्रयाति पित्ताक्सरक्त आम्लत लंघन आदितः। मतलब इसमें हमें कहा गया है कि जो शरीर में जो आम दोष है, आम दोष को हमें कम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लंघन करना है। सबसे पहले हमें लंघन चिकित्सा करनी है। तो हमें सबसे पहले लंघन करना है। रक्त पित्त में हमें सबसे पहले क्या करना है, लंघन करेंगे। तो लंघन से क्या होगा, आम दोष क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें लंघन करना है। आगे है बलवान बहुदोष। बलवान बहुदोष रोगी के अधोग रक्तपित्त का वमन कराकर शोधन करे। और अगर हमारा जो रोगी है वो अगर बलवान है और उसमें बहुदोष है, बहुदोष रोगी है, तो अगर उसको अधोग रक्तपित्त है तो उसमें हम क्या करेंगे, वमन करेंगे। वमन करके हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे। अगर ऊर्ध्वंग रक्तपित्त है तो हम क्या करेंगे, विरेचन करेंगे और शोधन करेंगे। तो ये चिकित्सा है जो हमने पहले ही देखी हुई है। आगे हम देखेंगे ऊर्ध्वंग जो रक्तपित्त है उसमें हम तर्पण करेंगे, अधोग रक्तपित्त में हम पेय देंगे। तो ये चिकित्सा है। ऊर्ध्वंग में तर्पण करना है और अधोग रक्तपित्त में पेय करना है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ऊर्ध्वंग रक्तपित्त है, तो ऊर्ध्वंग रक्तपित्त को कम करने के लिए हम खजूरादि तर्पण, लाजा तर्पण और मतलब ये सारे तर्पण हम यूज़ करेंगे। तो हम इसको याद कर सकते हैं यूटी मतलब ऊर्ध्वंग को हम तर्पण करेंगे और अधोग रक्तपित्त में हम क्या देंगे, पेय देंगे, मतलब एपी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमें यूटी करना है, मतलब ऊर्ध्वंग रक्तपित्त में हमें तर्पण करना है और जो हमारे पास अधोग रक्तपित्त है उसमें हमें पेय देना है। तो पेय में भी हम चंदन आदि पेय दे सकते हैं, कीरा तिक्त आदि पेय दे सकते हैं और तर्पण में हम खजूरादि तर्पण, लाजा तर्पण दे सकते हैं। तो ये चिकित्सा थी। आगे है हमारे पास चिकित्सीय योग, जिसमें 8 रुशकादि क्वात ये योग है। फिर है हमारे पास उशिरादि चूर्णम, फिर है किर्यातिक्तादि चूर्णम, वासाघृत, पंचमूलादि घृत और शत वीर्यादि घृत। तो ये कुछ चिकित्सीय योग थे रक्तपित्त के लिए। तो हमने वासाघृत लिया है जो कि क्या करेगा, रक्तपित्त को कम करेगा। उशिरादि चूर्ण लिया हुआ है, 8 रुशकादि क्वाद लिया है। तो ये जो सारे कल्प है वो रक्तपित्त को क्या करेंगे, शांत करेंगे और उसको व्याधि को कम करेंगे। तो ये कुछ रक्तपित्त के योग थे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।